जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9 शेयर की जबरदस्त बम्पर तेजी, रिकॉर्ड तेजी 20% की अपर सर्किट। तो रीज़न क्या है? सबसे मेन है रीज़न क्या है? तो दोस्तों, यहाँ पर कैपेसिटी एक्सपांसन दिखा कहीं किसी शेयर के अंदर, तो किसी शेयर के अंदर जो है वो ऑर्डर वाली बात देखने को मिली है। तो कहीं पर हम अगर देखें तो चीज़ें ऐसी हैं जो हम वीडियो में कवर करेंगे तभी आपके लिए क्लियर होगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों, अलग अलग तरह की बातें, वो सारी चीज़ें मार्केट में इन्वेस्टर्स को प्राइस इन कर चुके हैं। और आज जिनमें सभी में बस किसी में 10, किसी में 20%, किसी में 15% का मोमेंटम देखने को मिला। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं वो आज का दिन है, आज के दिन में वो देखने को मिला, हो सकता है कल उसमें 10% का डाउनफॉल देखने को मिल जाए। तो ये वीडियो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो कि होल्ड करते हैं उनकी स्टडी के लिए बहुत ज़बरदस्त होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। यहाँ पर भी वीडियोस आने लगेंगी। अभी थोड़ा पिछले 5-10 दिन से रुक गई हैं, लेकिन दोस्तों आगे आने वाले दिनों में जरूर यहाँ पर वीडियो अपलोड होंगी। दोस्तों, कोई भी तेजी कितनी भी बड़ी हो, वो आगे रहेगी या ना रहेगी, उसकी स्टडी करना हमारा काम है। बाजार ने रिएक्शन दिया, आप यहाँ देखें, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS के नाम से जाना जाता है, नेम ऑफ द रेगुलेटरी और लाइसेंसिंग अथॉरिटी। यहाँ इनको लाइसेंस मिला है। काय के लिए मिला, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले थोड़ा जूम करके। तो दोस्तों, यहाँ पर इनको लाइसेंस मिला है हाई कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम अलॉय स्टैंडर्ड कंडक्टर्स, और साथ में क्या है, थर्मोसेटिंग इंसुलेटेड armored fire survival cables for fixed installation having low emission of smoke and corrosive gases when affected by fire for working voltages up to 1100 और 1500। तो दोस्तों, ये बात तो क्लियर हो गई कि एक नए प्रोडक्ट के लिए लाइसेंस मिलता नजर आ रहा है, जो कि इसके अंदर दोस्तों मंथली 135 करोड़ रुपए के रेवेन्यू को बूस्ट करेगा। ये मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर आप कि इससे कितना रेवेन्यू बूस्ट होगा। तो ये देखें आप, जो टर्नओवर है 135 करोड़ पर मंथ और 100 करोड़ रुपए का दोस्तों असेसमेंट है ना। तो ये बड़ी चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है कि 135 करोड़ रुपए का मंथली होगा चीज़ें। तो ये लाइसेंस मिलता हुआ नजर आ रहा है। नाम क्या है? डायनामिक केबल्स। 19 अगस्त, वो चीज़ों के कारण यहाँ पर आज इसमें मार्केट में एक मोमेंटम बनता हुआ नजर आया है। कंपनी का नाम क्या है? डायनामिक केबल्स लिमिटेड। तो आप देखते हैं डायनामिक केबल्स के अंदर क्या हुआ है। तो यहाँ पर 20% का अपर सर्किट, खबर दोस्तों 19 तारीख की है और अपर सर्किट 20 तारीख में लगा है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस खबर के बाद में स्टॉक में क्या था, सुबह से तेजी बनी और बनने के बाद तेजी एकदम कायम रही दोस्तों। फिर ट्रेड करता गया और एंड में क्या हुआ, 20% के अपर सर्किट पर शेयर लॉक हो गया। आपको अच्छे से याद होगा, जब ये BSE से NSE पर आया था 135 रुपये के भाव पर था। आज आप देखें डायनामिक केबल्स 20% का अपर सर्किट, 1 मंथ में देखेंगे तो फ्लैट, 6 मंथ में रिकवरी है 50% की, 1 ईयर में देखें। और दोस्तों, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखाकर बात करता हूँ डायनामिक केबल्स का, तो ये जो है एक ज़बरदस्त मोमेंटम देकर फिर एक ज़बरदस्त तेज़ी, डाउनफॉल, फिर तेज़ी और वापस रिकवरी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। शेयर में कमी नहीं है, लेकिन हमको क्या है, स्टडी पूरी होना चाहिए, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। अब सबसे बड़ी बात है, अगर आप देखें यहाँ पर प्रमोटर के पास है माल, हाँ है, बढ़िया है। FI ने माल बढ़ाया, माल DI ने बढ़ाया, बाकी माल पब्लिक के पास से कम हुआ। मेन चीज़ दिखाते हैं दोस्तों। अब आप देखें इसकी सेल्स कितनी है, 262 करोड़ रुपए की सेल है 3 महीने की। और अभी बात हो रही है 1 महीने में 135 करोड़ रुपए का टर्नओवर होगा। तो दोस्तों, आप अंदाज लगाएं कि इसकी सेल्स कहाँ जाएगी। ये 3 महीने की फिगर है। तो आप सोचें 135 करोड़ रुपए का टर्नओवर बढ़ेगा मंथली, तो 3 महीने में कहाँ जाएगी और सेल्स में कितना इंप्रूवमेंट होगा। और मार्केट आगे के लिए रिएक्ट करता है दोस्तों, जो आज हुआ है ना उस पे रिएक्ट नहीं करेगा, वो आगे के लिए रिएक्ट करता है कि आगे क्या होगा यहाँ पर। तो जिनके पास ये डायनामिक केबल से खबर अच्छी है, तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं नया ऑर्डर सेकंड कंपनी कहाँ से मिला है। तो दोस्तों 174 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलते हुए नजर आ रहा है यहाँ पर। इसको ज़बरदस्त तरीके से इसके ऑर्डर बुक में इजाफा होते हुए नजर आ रहा है। अगर हम बात करें
तो दोस्तों कंपनी कायम है, तो कंस्ट्रक्शन के अंदर है, और कंस्ट्रक्शन के अंदर होने के बाद जो है वो यहाँ पर आज अच्छी जंप देखने को मिली। आज 20 तारीख में ऑर्डर मिला है किसको, तो यहाँ पर ऑर्डर जिस कंपनी को मिला है उसका नाम है SRM कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड। किसको मिला है? SRM कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड को। अगर आप देखेंगे SRM कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड, तो दोस्तों ड्यूरिंग द मार्केट ही ऑर्डर देखने को मिला है SRM कॉन्ट्रैक्टर्स में, और आज यहाँ 2.54% का मोमेंटम है। कंपनी न्यू लिस्टेड है, 6 मंथ में चीज़ें आपको दिख जाएगी, 48% के रिटर्न हैं। और मैक्सिमम चार्ट भी लगाऊंगा तो कोई सेंस नहीं देगा, क्योंकि दोस्तों अप्रैल 2024 से मार्केट में लिस्ट हुई है और नियर अबाउट 1 ईयर से ऊपर हो गया है। और 1 ईयर के अंदर इसने आप देखें 1.5 ईयर 117% के सॉलिड रिटर्न बना कर दिए हैं SRM कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड ने। अगर हम आगे बात करें यहाँ पर, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या है। तो यहाँ प्रमोटर के पास 72.48, हल्का सा माल कम हुआ, FI ने बढ़ाया माल DI के पास कम हुआ, माल पब्लिक के पास बढ़ा है। लास्ट क्वार्टर से हम देखें यहाँ पर, तो दोस्तों लास्ट क्वार्टर में इसका मतलब जून में 13, मार्च में 23 और एक साल पहले 5, तो यहाँ ईयरली जरूर ग्रोथ थी लेकिन क्वार्टरली डाउन हुआ था। दोस्तों अगली खबर यहाँ पर एनर्जी शेयर की तरफ से आ रही है। क्या आ रही है आप देख सकते हैं यहाँ पर इंस्टॉलेशन ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, ये होली ओन सब्सिडरी है कंपनी की, है ना। कमेंस्ड कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ इट्स न्यू 3 गीगावाट PV मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, दिल्ली अजमेर एक्सप्रेस वे पर है। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, तो दोस्तों अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाते हुए यहाँ इन्होंने अपने 3 गीगावाट PV मॉड्यूल जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसके अंदर जो कमर्शियल ऑपरेशन है वो स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। और इसी वजह से अगर हम बात करें तो आगे जाके क्या होने वाला है, तो यहाँ पर और भी बड़े धमाके होने वाले हैं। कंपनी का नाम क्या है? इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड। आज 20 तारीख में अपडेट आई है। अगर हम यहाँ देखें इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड, तो इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड में क्या है 7.65% का मोमेंटम। और दोस्तों इसी खबर के बाद में क्यों, क्योंकि इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड बड़े धुआंधार रिटर्न्स बना कर दिए हैं इसने। ऐसा नहीं कि कोई छोटा मोटा शेयर है, आया जरूर छोटा था लेकिन इतना बड़ा हुआ है कि क्या बताना। अगर मैं आपको यहाँ 5 ईयर का चार्ट दिखाऊं तो आपको एक अलग ही लेवल देखने को मिलेगा। कहाँ गया था शेयर का प्राइस, है ना। हालांकि अभी यहाँ पर जो है हम बात करें तो क्या हुआ है, कारपोरेट एक्शन वगैरह सब कुछ देखने को मिलता है। शेयर ने बहुत धाकड़ लेवल अचीव किया था दोस्तों। अगर मैं आपको दिखा दूँ इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड का शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो जून मार्च के अपडेट अभी है, जून का आया नहीं है। प्रमोटर के पास देखें अच्छी क्वांटिटी है, FI के पास लिमिटेड, DI के पास लिमिटेड, बाकी पब्लिक के पास। अगर आप ये देखें तो मार्च तक का इसका रिजल्ट है दोस्तों, जिसमें इसने ऑल टाइम हाई और दबंग रिजल्ट देकर बैठा है इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड, जिनके पास भी है लॉट में चलने वाली कंपनी है, बड़ी कंपनी है, बड़ा व्यापार है दोस्तों। अगली कंपनी, और किसी दोस्त ने मुझे अभी कमेंट भी किया था कि सर ओला को कवर करें, ओला इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। आज ओला इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा क्या हुआ, हर एक व्यक्ति का सवाल है ना। और आम बात है कि भाई ओला में अचानक इतना ज़्यादा प्राइस किसने खोला, क्योंकि ओला का काम तो बहुत बुरा चल रहा था। तो दोस्तों कुछ नहीं है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पहले आप इसका चार्ट देख लें। मैं आपको 1 ईयर के चार्ट फ्रेम पे लाता हूँ, आप यहाँ देखें। ओला ने अच्छी शुरुआत की, गिरा, फिर रिकवरी दिखाई, फिर गिरा, फिर और गिरता चला गया, लोअर लोज पर देखने को मिल रहा है। मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न लगा लूँ तो भी आपको वही दिखेगा कि लिस्टिंग पर अच्छा पैसा बना, उसके बाद देखें तो ओला ने माइनस का डब्बा खोला और अभी 1 डे में तेजी। तो इसका कारण कुछ ही नहीं दोस्तों, गवर्नमेंट जो GST के अंदर छूट देने वाली है, किसमें, इनके खासकर ऑटोमोबाइल्स के अंदर, इसीलिए आज आपको टाटा मोटर्स में भी अलग चीज़ देखने को मिली होगी। बस वो GST का रीज़न है, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं मैं आपको नीचे की तरफ ले जाता हूँ, देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या है, ओला इलेक्ट्रिक शेयर्स 25% की रैली 2 दिन में हुई है। क्यों हुई है, यहाँ भी अपर सर्किट 30%, सारी चीज़ें क्यों चल रही हैं, तो दोस्तों कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सीधा सीधा एक ही बात है, इसके अंदर अगर हम गौर करें तो ओला के अंदर ये चीज़ें इसलिए बदली हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर GST काउंसिल द्वारा जो रिवीजन किया जा रहा है या गवर्नमेंट की तरफ से छूट देने वाले हैं वो इन व्हीकल्स के ऊपर, वो रीज़न है। इसी वजह से देखें यहाँ पर 5 दिन के अंदर 32% का मोमेंटम दिया है ओला इलेक्ट्रिक्स ने। अगर आपके पास है तो ठीक, वरना दोस्तों नई बाइंग वाले अपने हिसाब से काम करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि बस हमको जब तक इसके नंबर्स नहीं सुधरेंगे, गवर्नमेंट ने जो छूट दी वो ठीक है। अगला देखें आप प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, क्या हुआ यहाँ पर, तो प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के अंदर दोस्तों यहाँ पर 15% की तेज़ी देखने को मिली है।
15% कोई छोटा मोटा मोमेंटम है नहीं। आप देखें 5 डे में 20%, 1 मंथ में देखें फ्लैट, 6 मंथ में देखें गिरावट ही है। और मैक्सिमम लिस्टिंग के बाद से क्या हुआ है, तो प्राइस आपके सामने दोस्तों, कोई बहुत ज़्यादा कमी बेसी होती नज़र नहीं आ रही है। अगर हम प्रोटीन का NSE का चार्ट पैटर्न देखें तो आप ये देखेंगे, इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखाऊँ मैं आपको, सेम वही की देखने को मिल रहा है। प्रोटीन ही गवर्नमेंट में 1 डे में क्या है, तो चीज़ें थोड़ी सी इनकी घटती बढ़ती नज़र आ रही है। शेयर में कोई कमी है क्या, तो दोस्तों कमी तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी है कि कारोबार में प्रॉफिट दिखना चाहिए। अब प्रॉफिट नहीं दिखता है तब थोड़ा सा घबराहट होती है, सबको होती है। EQL टेक्नोलॉजी, इसकी अपडेट क्यों दे रहा हूँ मैं, आज यहाँ भी 20% का अपर सर्किट लगा। मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, कई शेयर ऐसे होते हैं या कई चिराग या दिए ऐसे होते हैं जो बुझने से पहले फड़फड़ाते हैं, है ना। अभी तो इसके लिए सही कहावत बनती है, 20% का अपर सर्किट जरूर है, लेकिन मैं फिर कह दूँ एक बार इसका मैक्सिमम चार्ट देख लेना, आपको चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी दोस्तों। यहाँ पर कि क्या है, 42% की गिरावट है, लिस्टिंग के बाद से 42% गिरा है। आप देखें उठने की कोशिश कहीं भी हुई है हल्की फुल्की, लेकिन नंबर सही नहीं आए। तो ये 1 डे के अंदर 20%, कई लोगों को बहुत अच्छा लगेगा कि वाह सर मज़ा आ गया, लेकिन बात वो नहीं है। जब तक नंबर सही नहीं होंगे, जब तक प्रॉफिट नहीं दिखाएगी कंपनी, मेरे हिसाब से वो चीज़ें सही नहीं है। इक्यो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अगला हम देखें यहाँ पर ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स, 10% का अपर सर्किट, मैंने आपको बताया भी था। ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स अगर 5 डे में दिखाऊँ तो आपको 49% के रिटर्न दिखेंगे, 20% तक के अपर सर्किट भी इसने लगाए। रीज़न क्या है दोस्तों, तो रीज़न इसके नंबर बहुत शानदार थे, और उसके बाद कहीं ना कहीं हम बात करें तो रशिया और अमेरिका वाले मैटर से भी तकलीफें हो रही थी, है ना, लेकिन वहाँ भी सुधार होते नजर आया। तो अच्छे शेयर तो फिर रिकवरी दिखाते हैं। 1 मंथ में देखें, जैसा कि कई लोगों को मैं समझाते रहता हूँ अपने चैनल के ऊपर कि वो साल भर ऐसे ही पड़े रहेंगे, लेकिन 5 दिन में इतनी तेज़ी देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। साल भर का कसर पट्टा बराबर। आप सोच के बताएं कि 50% का प्रॉफिट कहाँ मिलता है। अगर आप में देखेंगे मैक्सिमम, तो रिसर्व इंस्ट्रूमेंट्स के ये देख सकते हैं आप, जो बॉटम बना रिसर्व इंस्ट्रूमेंट्स का, उसके बाद में शेयर ने जो रिकवरी दिखाई है वो आपके सामने 108% की। लेकिन अभी भी दोस्तों शेयर जो है अपनी लिस्टिंग प्राइस से माइनस में ही दिखने को मिल रहा है, तो इस चीज़ को भूलना नहीं है। अगला हम देखें यहाँ पर तो कौन है, तो दोस्तों सूरज स्टेट डेवलपर्स। सूरज स्टेट डेवलपर्स के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ आज 11% का मोमेंटम है। किसमें, सूरज स्टेट डेवलपर्स में। सडनली ये तेज़ी आना कुछ ना कुछ ऐसा है जो अभी आपको या हमको पता नहीं है। सूरज स्टेट डेवलपर्स, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस, नीतियाँ, बहुत सारी चीज़ें जो बदलती रहती हैं, उसका भी इम्पैक्ट हो सकता है। अगर आप देखेंगे यहाँ 1 मंथ में तो यहाँ फ्लैट है, 6 मंथ में फ्लैट, और मैक्सिमम देख लें लिस्टिंग के बाद एक बढ़िया मोमेंटम था जो कि शेयर ने खोया, और खोने का कारण कुछ नहीं दोस्तों, है ना, हमारे अलग अलग इनके रीजंस, प्रॉफिट, और फिर अंकल ट्रम्प एक बहुत बड़ा रीज़न है पूरे वर्ल्ड के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स लिमिटेड, क्या डायमंड क्या गोल्ड क्या स्काई, 15% तक का मोमेंटम, जबरदस्त धुआंधार स्काई गोल्ड में। दोस्तों आप भी समझ सकते हैं मैक्सिमम GST से रिलेटेड चीज़ों पर बहुत इम्पैक्ट देखने को मिला है ना, जो चीज़ें कमोडिटीज़ हैं उनके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो यहाँ भी स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स के अंदर भी 14 से 15% का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 6 मंथ में मोमेंटम दिखेगा नहीं, मैक्सिमम में देखें तो स्काई गोल्ड ने जो प्रॉफिट बना के दिया है उसकी तुलना करना भी सही नहीं है। क्यों, क्योंकि एक वक्त तो जो है स्काई गोल्ड 1800% के रिटर्न के साथ काम कर रहा था, और अभी आप देखें तो 1300% का रिटर्न बचा है इसमें, स्काई गोल्ड में। तो दोस्तों ये था वीडियो, लेकिन ध्यान रखें एक और चैनल बुल एंड बेयर अड्डा, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, है ना। तो ये था वीडियो, कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।